सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, इस संसार में जिसके पास संतोष धन आ जाता है, इससे बड़ा कोई धनवान नहीं होता। क्योंकि सात संगत जी, ये संसार माया की नगरी बताई जाती है और इस माया की नगरी में एक प्राप्त होता है, तब तक दूसरी इच्छा जाग जाती है और कभी मन ये तृप्त नहीं होता। एक एक इच्छाएं हमेशा जागती रहती है और इसको हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए परिश्रम रातों दिन लगा रहता है व्यक्ति। साथ संगत जी, कभी तो ऐसे इच्छा जागती है कि न उसको रात को नींद आती है, न दिन में चैन आता है, न वो सही ढंग से परिवार से बातें कर पाता है, न साथ संगत जी को खा पी पाता है समय से, या न रिश्ते नाते कुछ भी नहीं। सिर्फ उसकी जो इच्छा है वो कहता है हमारी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, वो अपनी इच्छा की पूर्ति करने में लग जाता है। साथ संगत जी, अगर थोड़ा सा पीछे पलट जाते, देख लेते कि वो इच्छा तो हम जब से हमारा होश आया है, बचपन में तो माँ बाप बहुत सारी इच्छाएं पूरी की होंगी, पर साथ संगत जी, जब से होश आया है, जब से होश संभाला, हम स्वयं अपनी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। क्या कभी तृप्ति मिली है? साथ संगत जी, अगर ये विचार आ जाता कि ये तृप्ति मिलने वाली नहीं है, ये इच्छा कभी पूरा होने वाली नहीं है, कहीं न कहीं ये इच्छाएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि दुनिया में ये दुनिया बनाने वाला इतना निराला है, एक से बढ़कर एक बनाया है। कोई कहता है अभी जो है कुछ ऐसा सीन सामने आया, बहुत अच्छा लग रहा है, उसे कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, पर साथ संगत जी आगे जाकर देखें तो इससे भी बड़ा अच्छा सीन आ गया। ओहो, ये तो उससे भी अच्छा है। कहीं ऐसा सीन आता है जहाँ हम कहते हैं ये हमारे मन पसंद नहीं है। तो साथ संगत जी, इस संसार में सब परमात्मा ने बनाया है, सबके लिए बनाया है, क्योंकि सबका स्वभाव, सबका भाव, सबकी इच्छा एक नहीं है। ना तो वो एक चीज़ को प्राप्त कर सकता है। सबको, किसी को खट्टा पसंद है तो किसी को मीठा पसंद है। तो साथ संगत जी, अगर ये दो नहीं होगा तो सबकी पसंद कैसे पूरी होगी, सबकी इच्छा कैसे पूरी होगी। साथ संगत जी, ये जो है संसार को बनाने वाले परमात्मा, ये संसार में जितने भी बनाए हैं सब साथ संगत जी मानव के लिए है तो है, पर जो जितना अपने हिस्से में प्राप्त किया, पर साथ संगत जी लगे तो सब हैं कि ये संसार की सारी वस्तु, ये जो संसार में जितने भौतिक सुख है, ये सारे सुख हम भोग लें, पर साथ संगत जी नहीं हो पाता है, सबको सारे सुख नहीं मिल पाता है। कितने लोग तो इतनी परेशानियां झेलते हैं, इतनी परेशानी उठाते हैं, पर साथ संगत जी किसी को सुख नहीं मिल पाता है। जैसे एक उदाहरण है कि सिर्फ एक व्यक्ति कोई चुनाव लड़ता है, वो जो है प्रत्याशी के पीछे इतना जो है उनके सैनिक होते हैं, उनसे भी ज़्यादा मगन होते हैं। उनके तो चेहरे पे उदासी होती है, चिंता होता है अंदर कि ये चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। वो चुनाव से पहले या चुनाव तक तो कभी अंदर से खिलखिला कर के खुश होते ही नहीं हैं, क्योंकि जो उनके अंदर इच्छा जागी है, जिसे वो हासिल करना चाहते हैं, उसमें भय है कहीं हार न जाऊं। उनको अपने कर्मों पे विश्वास कम, पब्लिक पे विश्वास ज़्यादा होती है। और पब्लिक कौन कहाँ तक लगता है कि इस क्षेत्र के पब्लिक हमारे साथ है, कभी ऐसा विचार नहीं आता कि हमारा कर्म हमारे साथ है, हमने जैसा व्यवहार किया होगा शायद पब्लिक उसी के हिसाब से चुनाव करेगी। साथ संगत जी, वो तो टेंशन में रहता है, पर उसके साथ जो रहता है वो बहुत मगन रहता है, हर जगह खाते पीते हंसते जयकारा लगाते जय जयकार करते बहुत मस्ती करते हैं।
पर सासंगा जी सब लोग चुनाव तो नहीं जीत पाते, पर हाँ ये होता है कि उनकी पार्टी जब जीत जाती है तो खुशी उनको भी मिलती है, बस इतना ही तक। पर परिश्रम कितना किया है, भले ही दिमाग से परिश्रम कम किया होगा, धन से खर्च कम किया होगा, पर शरीर से तो जो चुनाव लड़ रहा है उससे भी ज़्यादा परिश्रम करता है सत्संग जी। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो परिश्रम कर रहे हैं ये हमारी इच्छा पूर्ति करेगी। ये जब तक हम चल रहे हैं, जो मतलब कि हम ये जीत हो या हार हो, हम अपना कर्म कर रहे हैं। बाकी तो सत्संग जी, जो सेवा जिसके हिस्से में होगी वो सेवा मिली है। अगर वो सोचता है कि आज ये सेवा हमको मिली है कि हम प्रचार प्रसार करें, किसी के बारे में हम सोचते हैं, किसी को कुछ मतलब कि पद प्रतिष्ठा सम्मान देना चाहते हैं, तो सत्संग जी ये हमारा कर्म होता है, ये हमारा सेवा का धर्म होता है, हम करते हैं। पर सत्संग जी कोई ज़रूरी नहीं कि जो हमारी इच्छा है वो पूरा हो जाए। अगर इच्छा पूरा नहीं होता है तो फिर हम वही अपनाते हैं रणनीति राजनीति सत्संग जी। पर ऐसा भक्ति में नहीं चलता है। यहाँ संतोष की बातें होती है कि सत्संग जी कहते हैं कि अवतारवाणी का पद है, एक संतोष के धन से बढ़कर नहीं दूसरा धन कोई, जिसको ये संतोष नहीं उस जैसा न निर्धन कोई। सत्संग जी सदगुरु कहते हैं कि अगर जिसके पास संतोष नहीं है वो सबसे निर्धन है, गरीब है। पर ऐसा क्यों है कि जिसके पास संतोष नहीं है वो निर्धन कैसे हो सकता है? उसके पास ये दुख कैसे हो सकता है सत्संग जी? इसलिए कि धन तो काफ़ी है, पर इस धन को जो है वर्तमान समय में सुख नहीं भोग पा रहा है, चैन से सुकून से इसको भोग नहीं पा रहा है। सत्संग जी इसको भोगता भी है तो गलत तरीके से, जो इसका परिणाम गलत आए। जैसा कि कभी कभी होता है, धन जो है अनायास हमको प्राप्त होता है तो उस धन का हम क्या प्रयोग करते हैं। कभी कभी तो लोग ये जो है वासनाओं से मतलब कि वासनाओं को तृप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए पता ना कौन कौन सा राह अपना लेते हैं। पर सत्संग जी ये कभी तृप्त होने वाली नहीं है। वासना कामना इच्छा ये कभी पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इसका कोई था नहीं, ये अगाध है। ये कभी लोग कहते हैं कि रावण का एक सर कटता था तो दूसरा सर प्रकट, यही तो है सत्संग जी कि कभी ये पूरा नहीं होता है। एक एक हम पूरा करते हैं तब तक दूसरा जो है प्रकट हो जाता है। तो सत्संग जी इसके लिए कहते हैं कि जिसके पास संतोष नहीं होता है वो व्यक्ति मतलब कि वो निर्धन होता है। यही कारण है कि धन रहते हुए भी संतोष नहीं है और उनके अंदर तमाम परेशानियां हैं। अभी और धन के लिए वो परेशान हैं कि हम और कितना परिश्रम करें, कहाँ जाएं, कितना मतलब कि एक हमारी जो है स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में काम करती है बहन जी, तो कहती हैं कि जब तक हमारे पास हमेशा अगर 4,000 रुपया नहीं रहता है तो हमको संतुष्टि नहीं मिलती है। वो छटपटाती हैं, जैसे लगता है कि वो बिना पानी के जैसे मछली होती है या कोई प्यास से तड़प रहा है, उनका प्यास सिर्फ पैसा होता है। कहती हैं कि और कौन सा तरीका अपनाया जाए, कब और क्या किया जाए, पैसा हो। तो सत्संग जी थोड़ी हमें तो कुछ बताया जाए। तो उसको कहते हैं कि थोड़ी सी सोचो कि अगर आज 4,000 रुपया पास में है और संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो अगर 4,000 के जगह 8,000 हो जाएगा तो और इच्छा जग जाएगी कि काश इससे भी अधिक
जब हम एक बार 8,000 रुपया लेकर घूमने लगते हैं तो फिर हमारा जो है इच्छा 16,000 तक चली जाती है कि हम 16,000 पर जाएं। अगर हम बाइक से जब तक पैदल चलते हैं तो पैदल का ही आनंद लेते हैं, पर सत्संग जी जब हमारे पास बाइक होती है, बाइक से चलने लगते हैं तो अनुभव करते हैं कि बाइक तो अच्छी है, क्योंकि समय का बहुत बचत होता है। हम जल्दी से गए और अपना काम करके रिटर्न आए, बहुत अच्छा है। तो बाइक, अब हमको पैदल चलना आसान नहीं, अब लगता है कि चलो थोड़ा सा तेल उल डला देते हैं, इसी बाइक से ही चलते हैं, क्या हुआ। अब कहीं भी जाना होता है, यहाँ तक कि कोई छोट मोट दुकान पे कुछ लेना भी होता है तो हम चलो ना बाइक से बहुत जल्दी आ जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी दुकान से चाट मसाला लाना होता है, छोला समोसा लाना होता है, वहाँ भी हम बाइक का इस्तेमाल करते हैं, पैदल थोड़ा भी नहीं चल पाते हैं। तो सत्संग जी ये हमारी इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती है। और सत्संग जी हमारे संसार जी बाबा हरदेव जी बताते हैं कि संतोषी है जो जन उसको राज काज से क्या लेना, संतोषी है जो जन उसको तख्त ताज से क्या लेना। सत्संग जी जिसके पास संतोष होता है, सच भी है सत्संग जी। अगर कहते हैं कि जिसके पास संतोष धन प्राप्त हो जाए, और मांगना भी चाहिए, कभी भी सत्संग जी प्रार्थना करे, चाहे मंदिर जाकर प्रार्थना करे, चाहे जो व्रत करता है, उपवास करता है, किसी प्रकार का पूजा पाठ करता है, तो सत्संग जी कभी भी अगर प्रभु से मांगे तो सिर्फ प्रभु को मांगे या तो संतोष मांगे। संतोष धन से बड़ा कोई धन नहीं। अगर धन चाहिए, सत्संग जी कहते हैं प्रभु जिसके साथ होते हैं उसे अब कोई धन नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे धन का मालिक राजा तो यही है। तो जब राजा हमारे साथ है, राजा मेरा है, राजा का मैं हूँ, तो सारी संपत्ति हमारे पास है। और सत्संग जी संतोष धन अगर आ जाए, मिल जाए, तो जीवन में जो जितना मिलता है सुकून से जीवन जीता है आदमी, न कोई गलत राह अपनाता है, और ना ही सत्संग जी उसे इस रंग बिरंगी दुनिया में अपना मुखौटा बदलने की ज़रूरत होती है। सत्संग जी जो वो जैसा है स्वीकार कर लिया, मालिक ने मुझे जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। ये मालिक जब बनाया है, ये दातार जब हमको बनाया है तो कुछ सोच समझ कर अच्छा ही बनाया होगा। और सच भी है सत्संग जी कि जिसको एक महापुरुष जो है कहानी कहते हैं कि 2-4 बच्चे नदी में नहा रहे थे, और एक बच्चा जो है अंधा था, उसे दिख नहीं रहा था, वो नदी के तट पे बैठा हुआ। और बच्चे जब नदी में जो नहा रहे थे, उन बच्चों को ये आवाज़ से केवल अनुभव करके उछल रहा था किनारे पे बैठे बैठे, मानो ये भी नदी में उछल रहा है, कूद रहा है, नहा रहा है। तो सत्संग जी कहानी बताती है कि भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। तो पार्वती जी बोली भगवान शंकर से कि भोलेनाथ, आप देख रहे हैं ये सारे बच्चे नदी में नहा रहे हैं, और ये किनारे पर बैठा हुआ एक बच्चा नेत्रहीन है, कितना छटपटा रहा है, ये भी सोच रहा है कि हम भी पानी में कूद करके नहा लें। प्रभु आप अगर इसको भी आप नज़र दे दें, नेत्र दे दें, तो ये भी सारे बच्चों की तरह पानी में कूद करके नहाएगा और अपना ये जो है बच्चों के साथ खुशहाल रहेगा। सत्संग जी भगवान शंकर जी कहते हैं कि नहीं देवी, ये जैसा है ऐसा ही रहने दीजिए, ये ठीक है, ये जहाँ है इसके लिए ऐसा ही अच्छा है, लाभदायक है। पर पार्वती जी ने जिद कर दिया, नहीं प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, आपको थोड़ी भी दया नहीं लगती है कि सारे बच्चे नहा रहे हैं और नेत्रविहीन ये बच्चा बहुत दुखी हो रहा है।
अगर आप इसको भी नेत्र दे देंगे तो ये भी उछल कूद करके नहाएगा। तो सासंगा जी कहानी बताती है कि भगवान शंकर जी उसको नज़र दे दिए और जैसे ही उसके आँखों में ज्योति आई, प्रकाश आई, तो वो धाय से जो है कूद गया नदी में कूदा और सासंगा जी उछल मारने लगा, नहाने लगा। और इतना ही नहीं, सासंगा जी सारे बच्चे को जो है पकड़ पकड़ कर लगा गोतने पानी के अंदर डुबोने लगा। तो सासंगा जी पार्वती माता जब देखी ये दृश्य तो कहीं प्रभु ये क्या हो रहा है, ये तो बच्चे नहाते नहाते कूदते सारे बच्चों को डुबो रहा है पानी में। तो सासंगा जी भगवान शंकर जी बोले कि देवी यही तो मैंने कहा कि ये जहाँ जिस हाल में है ये ठीक है, इसको यही रहने दो। ये जो है जो जैसा बन गया है, जो जहाँ सजा है वो उसके लिए वही स्थान ठीक है। पर सासंगा जी पार्वती जी इस दृश्य को देखकर घबरा गई और प्रभु से बोली, हे प्रभु अब ये जैसा था वैसा ही कर दीजिए, सारे बच्चों को ये पानी में डुबो रहा है। तो सासंगा जी ये कहने का भाव है कि ये परमात्मा जो बनाए हैं अपने हिसाब से सही बनाए हैं। अगर एक व्यक्ति अंधा है तो सासंगा जी उसके पास ये समझने की पावर नहीं, शक्ति नहीं, समझ नहीं पा रहा है। कोई अगर उसका मार्गदर्शन करे तो शायद समझ पाए कि ये हमारे आँखों का न होना, नेत्र में ये आँखें तो है, इसमें ज्योति नहीं, प्रकाश नहीं, ये क्या कारण हो सकती है। तो शायद हमारे अंदर ऐसा कोई भाव जग जाता, आँख होती तो किसी का नुकसान पहुंचाता या कोई ऐसा घटना हो जाता। शायद इसीलिए जो है इसको रोकने के लिए नेत्रहीन किया गया है। तो सासंगा जी इस पर विचार तब करेगा जब उसे कोई मार्गदर्शन करने वाला गुरु होगा, जब उसे कोई बताएगा कि देखो जो है इससे कभी शिकवा शिकायत नहीं है, प्रभु ने जो बनाया है सब अच्छा ही बनाया है। अगर किसी को गोरा बनाया है तो शायद ये इनकी कृपा, उसको अच्छा बनाया है। किसी को काला बनाया है, किसी को ज़्यादा गुण बनाया है, गुणवान बनाया है। कोई सासंगा जी किसी के पास कम गुण होता है तो लोग कहते हैं ये मूर्ख व्यक्ति है। तो सासंगा जी ये संसार जो हम देख रहे हैं हर जगह कुछ न कुछ हम सीख सकते हैं। प्राप्त करने के बजाय अगर इसमें हम कुछ सीख जाएं, कुछ इस पर विचार करें तो शायद सासंगा जी हमारे जीवन में बहुत सारे जो है विचार जो चल रहा है ये विचार सब रुक जाएगी और उस भाव पर टिक जाएगी जहाँ कहते हैं संतोष। जो जैसा है उसे हमने स्वीकार कर लिया। मालिक ने जो बनाया है हमारे जीवन में, अगर ये बनाया है तो कहीं न कहीं सासंगा जी ये कुछ फायदे के लिए बनाया होगा। या हमारे महापुरुष कहते हैं, कुछ महापुरुष कहते हैं कि ये हमारे पूर्व जन्मों का फल होता है। जो हम अगर सत्संग में आते हैं तो कहते हैं कि हमारे पूर्व जन्म की जो कमाई होगी इसका फल है सत्संग जो मिला है। सासंगा जी और भी जो हमारे साथ जो होता है समस्याएं जो आती हैं या कोई दुखद घटना होता है तो सासंगा जी इस पर हम सांत्वना देते हैं या पास पड़ोसी सांत्वना देते हैं या कहते हैं कि चलिए क्या करेंगे, ये अपनी किस्मत का फल है, जो हमारे किस्मत में होगा वही सासंगा जी। तो सासंगा जी इस तरह का सांत्वना देते हैं पर ये संतुष्टि नहीं होती, कहीं न कहीं बदले की भावना होता है या जलन का भाव होता है, प्रकट होता है। तो सासंगा जी कभी कभी तो ऐसा घटना होता है कि इस घटने से कोई सीख जाता है, कुछ समझ जाता है और कोई सीखता नहीं बल्कि और बिखर जाता है, क्योंकि उसका नकारात्मक जो भाव चलने लगता है, अंदर बदले की भाव हो जाता है कि ये सारी समस्याएं हमारे ही पास क्यों आता है,
हमारे दोस्त मित्र हैं, हमारे रिश्ते नाते हैं, इन पर क्यों नहीं समस्या आती है? ये क्यों खुशहाल हैं, स्वस्थ हैं? तो सत्संग जी, जब इस तरह का भाव हमारे अंदर आता है तो और बिखराव हो जाता है ये जीवन में, और तनाव हो जाता है, दुख बन जाता है ये जीवन। अगर सत्संग जी, अगर इस तरह का भाव आता है कि सारे रिश्ते नाते तो सब सुखी हैं, हमारे दोस्त भी हमारे ही साथ रह कर के हमसे कम कमाता है फिर भी बहुत खुशहाल रहता है, संतुष्ट रहता है, इसके होठों पे हर समय मुस्कान रहती है, इसे तो कोई फिक्र ही नहीं, इसके घर में कुछ खाने पीने को अच्छे तरीके से नहीं होता फिर भी ये खुशहाल रहता है। तो सत्संग जी, इस पर जो है हमको किसी प्रकार का गिला शिकवा नहीं होता, पर विचार करने की बात होती है कि प्रभु इसके अंदर ऐसी कौन सा कला दी है कि ये हर समय खुशहाल है। और कुछ हमारे मित्र हैं जो जिसके पास सब कुछ रहने के बाद भी ये हर समय उथल पुथल करता, इसके मन में चलता रहता है, ये संतुष्ट नहीं रहता है। तो सत्संग जी, हम चाहें तो हर कदम पर कुछ सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, और यही सीख, यही समझ हमारे जीवन में सुधार ला सकती है, हमारे जीवन को सत्संग जी उलझन से बचा सकती है। जो हम कहते हैं बहुत परेशान हैं, ये परेशानी का कारण क्या हो सकता है? सत्संग जी कहते हैं कि जिसे नहीं संतोष सुखों से वंचित ही रह जाता है, माल ओ जर के रहते भी वो कंगला की कहलाता है। मतलब सत्संग जी, वो उसे मतलब कि कहते हैं कुछ लोग ना कि ये बहुत कंजूस व्यक्ति है, मार्केट में जाता है तो बहुत ये क्या होता है, कोई भी आइटम खरीदता है तो इस पर बहुत मोल भाव करता है। कोई व्यक्ति होता है तो सत्संग जी अपना जा कर के एक बार में सब खरीदारी कर लेता है, थोड़ा बहुत पूछता तो सभी लगभग कर लेते हैं, पर सत्संग जी किसी किसी को लोग कहते हैं ये बहुत कंजूस व्यक्ति है। तो सत्संग जी, ये धन तो इसके पास होता है, पर ये गरीबी का लक्षण इसका वहाँ पहचान होता है कि लगता है ये कितना गरीब है, इसके पास सब कुछ रहते हुए भी ये नहीं सोच रहा है कि चलो इसी बहाने अगर हमसे 10 पैसा अगर कोई परिश्रम किया है, अगर सब्जी वाले परिश्रम कर रहा है, परिश्रम करके सब्जी मार्केट में लाया है, या फल वाले है, इसका ये बिजनेस है, तो चलो कोई बात नहीं, 1 रुपया हमसे अगर चला जाए तो सत्संग जी इससे 1 रुपया से तो वो अमीर भी नहीं होगा और हम गरीब भी नहीं होंगे, पर सत्संग जी इसकी बातें भी रह जाएगी और हम दोनों का एक दूसरे का लेन देन का जो भाव है, जो विचार है, वो भी खुश, हम भी खुश। सत्संग जी इसी प्रकार होता है जैसे कि ट्रेनों वगैरह में कहीं कहीं जो लोग आते हैं कहते हैं कि कुछ दे दो भगवान के नाम पे, वो बहुत सारा आशीर्वाद देता है, भगवान तेरा भला करे, तेरा मतलब कि बहुत सारी खुशियाँ की कामना करता है। पर सत्संग जी, इस खुशियाँ की कामना में हम उसे 2 का सिक्का 1 का सिक्का नहीं दे पाते हैं, उसको देखकर अपनी आंखें नाकें सिकोड़ लेते हैं। यह इसका तो मांगने का मतलब कि वो है, धंधा है। कोई कहता है ये ले करके पैसा कहीं दारू पीता है, तो कोई कहता है ये पैसा ले करके ये बहुत धनवान है। सत्संग जी, पर आज हमारे सामने तो ये झोली फैलाया हुआ मुझे आशीर्वाद दे रहा है। शायद हो सकता है आज एक इसका आशीर्वाद मुझे काम आ जाए, और हमारा 2 ही तो सिक्का जा रहा है, 1 ही तो सिक्का जा रहा है, ये भी खुश, हम भी खुश, हमें भी संतुष्टि मिल जाएगी। सत्संग जी, कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपनी बात दासी कह रही है कि अगर हम ये सिक्का नहीं दे पाते हैं किसी को तो लगता है कि बहुत बड़ी भूल किया, हमसे कहीं गलती हो गई। अगर दे देते हैं तो पता नहीं वो संतुष्ट है कि नहीं है, अपना मन संतुष्ट हो जाता है, चलो दे दिया उसको, 2 का सिक्का दे दिया। अब सत्संग जी अगर नहीं भी देते हैं तो इसको जो है वो तो चला जाता है, पर हम अपने को समझाते हैं
कि अरे ये इन लोगों का धंधा बन गया है, इतना बड़ा शरीर है, कुछ काम धाम करता धरता नहीं है, तमाम प्रकार के ताने कस कस करके। ये ताने किसको सुनाते हैं? अपने इर्द गिर्द जो बैठे हैं पास में, इसको सुनाते हैं, या अपने आप को संतुष्ट करने के लिए? सच तो ये है कि हम सुनाते किसी को नहीं है, जो हमारे अंदर उलझन वो दे कर गया, जो हमको मतलब हिला डुला दिया, केवल 2 का सिक्का मांग करके सत्संग जी हमको हिला दिया। अगर हम विचार करें तो इससे बड़े बड़े सिक्के हम कहीं 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, 100 रुपया हो, 200 हो, 500 ठगे जाते हैं। कहीं ना कहीं हम कपड़ा लेने देने में, गहने लेने देने में, कोई व्यापार में, बिजनेस में कहीं ना कहीं ठग जाते हैं। हम ठगते भी हैं और ठगा जाते हैं। पर 2 का सिक्का के लिए अपने अंदर का जो सत्संग जी रुकावट है, इसे नहीं रोक पाते। जो हमारी हलचल है, ये 2 का सिक्का ही ब्रेक है, ये नहीं रोक पाता है। ये बहुत सारी उलझन पैदा करती है और बहुत सारे इस पर जो है शिकवा शिकायत का अंकुर लग जाता है। हम इसको ऐसे दृष्टि से देखते हैं जैसे मानो हमसे बड़ा कोई धनवान नहीं, पर अगर सच में विचार करें तो सत्संग जी हमसे बड़ा कोई गरीब नहीं है। क्योंकि उसका तो जब ठीक है पैसा ही है मांगना, तो 2 रुपये से हमारा क्या जाता है? चलो ले जाओ, जो खाना है खाओ। पर सत्संग जी आया तो हमारे सामने झोली फैला करके ही। बहुत ऐसे शरीर वाले हैं जो भगवान के कहते हैं, भगवान से, जिसके पास बहुत सारा धन है, फिर भी नारियल तोड़ने भगवान के मंदिर में जाते हैं और कहते हैं भगवान मेरे बिजनेस में तरक्की करना है। क्या ये मांगना मांग नहीं होती? ये वो तो 2 का सिक्का ही मांगता है। पर सत्संग जी हमारे पास इतना बड़ा बिजनेस है, गाड़ी घोड़ा, सब परिवार सुखी संपन्न है, फिर भी कहते हैं प्रभु कृपा बनाना, मैं बिजनेस में तरक्की कर लूँ। सत्संग जी कहीं न कहीं वो भिखारी से हम कम नहीं हैं, हम भी एक भिखारी हैं। पर विचार करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा सत्संग जी या तो हमें कोई ठोकर नहीं लगा, या कोई मिला नहीं अगुआ जो हमको बताए, विचार करने का प्रेरणा दे। तो आइए सत्संग जी, ये हमारे सदगुरु कहते हैं कि जो 84 लाख योनियाँ जीवा जंतु जो बताया जाता है, इसमें जो है श्रेष्ठ सिर्फ मानव ही है। और मानव को चेतना मिली है, सोचने समझने की शक्ति मिली है। ये सोच सकता है, समझ सकता है, अपने बारे में विचार कर सकता है। कहाँ हमको संतुष्टि मिलेगी? सिर्फ अगर ये तलाश करें संतुष्टि का, तो कहीं दूर नहीं जाना होता है। सिर्फ जो है इसके पास ही सब कुछ होता है। पर सत्संग जी न जानने के कारण, अज्ञानता के कारण इसे भागना पड़ता है, इधर उधर दौड़ना पड़ता है। तो आइए सत्संग जी, हमें दौड़ना नहीं, महापुरुष कहते हैं कि दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। बस इतनी सी बात, इतना ही नहीं समझ पाते सत्संग जी। इसी को समझने के लिए वर्षों वर्षों हमारा पूरा जीवन बीत जाता है, न सुख मिलता, न चैन मिलता, न समझ मिलता। सत्संग जी न हम किसी का परोपकार कर सकते, न सत्कार कर पाते, खुद दुख झेलते, औरों को दुख देते 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 एक दिन इस संसार से अलविदा कहकर चले जाते। आइए सत्संग जी, ये जीवन मिला है, अगर परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है तो सत्संग जी इसका तो कोई रीज़न होगा। अगर ये हाथ पाँव इतना सुंदर मिला है तो सत्संग जी कैसे, किसको किस तरीके से सेवा करना है। हमारा ये जीवन सेवा करते, परोपकार करते, किसी को कष्ट न देते हुए, सबके खुशहाली की कामना करते हुए, सबके जीवन में सत्संग जी एकता का भाव लाते हुए स्वयं एक रहे, किसी से बैर नफरत न करे, केवल हर समय जो है एक ही भाव हो, भाईचारा का, सभी से प्यार हो। सत्संग जी सभी से प्यार ही, चाहे वो परिवार हो, पड़ोस हो, गांव हो, सबसे प्रेम से रहना ही सत्संग जी हमारे जीवन में आनंद का स्रोत है। हम खुशहाल तब रह सकते हैं जब
सबसे प्रेम होता है। साथ संगत जी, हमें इज्जत तब मिलती है जब हम किसी को इज्जत देते हैं। अगर हम किसी को इज्जत देते हैं तो वही इंसान जो है हमें और जगह से इज्जत ला कर देता है और वही प्रशंसा करता है। साथ संगत जी, हम प्रशंसा करते हैं तो हमारा प्रशंसा करता है, हम सम्मान करते हैं तो हमारा सम्मान करता है। साथ संगत जी, यही है नीति और यही है रीत इस संसार की। इज्जत दो, इज्जत लो, प्यार दो, प्यार लो, सम्मान दो, सम्मान लो। साथ संगत जी, हम भी प्यार करें सबसे, हम भी सबका सम्मान करें। ये जीवन मिला है तो साथ संगत जी कुछ लाभ उठा ले ये मानव जीवन का। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।